हिस्ट्री सेक्शन में घटना चक्र का देखने वाले हैं। तो ये आपका 1857 की क्रांति होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। यूपीएससी ने भी इसको बहुत बार ही बहुत सारे प्रश्नों को पूछा भी है। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रश्न यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, चलिए। दिसंबर 1856 में क्या होता है कि सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल्स के प्रयोग का निर्णय लिया था। ठीक है, इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में किया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से हटाना यानी काटना पड़ता था। ठीक है, जनवरी आपका 1857 में क्या होता है कि बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि जो आपका चर्बी वाला कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, ऐसा अफवाह फैल गया और सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही तुरंत इसके खंडन कर दिया। और किंतु क्या होता है कि सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक निश्चित प्रयत्न है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा निश्चित प्रयत्न किया गया है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 1929 की बात करें तो 29 मार्च आपका 1857 को क्या होता है कि बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने एक एजुटेंट पर आक्रमण करके क्या किया कि उसकी हत्या कर दी। आपका अगला बताया जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा चौथी एनआई रेजिमेंट जो है चौथी एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और आपका अपराधियों को दंड दिया गया। ठीक है, चलिए और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 की जो क्रांति होती है उसका मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिनसे तंग आकर के अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट गया। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष एवं चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कारण बताया था। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकार ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी के वाले कारतूस ही इस विद्रोह का कारण अथवा उसके सबसे प्रमुख कारण नहीं था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। चर्बी वाले कारतूस और आपका सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी था जिसने उसे समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो आपका राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्र हुए थे आग लगा दी और उसने दावानल का रूप धारण कर लिया। और भी बहुत सारे रीज़न थे। 1857 का प्रारंभ अगर देखें तो 10 मई को मेरठ से होता है, मेरठ यूपी से होता है। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया कि चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम क्या किया कि बगावत कर दिया। ठीक है, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा करके वे लोग कहाँ पहुँचे तो दिल्ली की ओर पहुँचे, चल पड़े। जनरल हेविट के पास जो है 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को जो है दिल्ली का पर अधिकार कर लिया और आपका क्या होता है कि इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर क्या हुआ पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की बात करें तो का प्रतीक जो था कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की विद्रोह की रहनुमाई की। कहाँ से? बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। ठीक है, और उनका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को कहाँ होता है? गुलघर में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी में है। उनके पिता का नाम मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाराव के दरबार में गए। ठीक है, और क्या होता है कि उस समय जो आपके लक्ष्मीबाई की उम्र जो थी वो 13 साल की ही थी। 14 वर्ष की आयु में उनके विवाह झांसी के महाराजा गंगाराव के साथ हुआ। उनकी मृत्यु अगर देखें तो ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही आपका क्या हुआ कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा जो थे आपके गंगाराव की विधवा थी। और ये कहाँ के थे? तो मराठा थे, आपके झांसी के अंतिम मराठा थे।
जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया कि 1854 में क्या किया कि झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी ने झांसी में जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का गणेश किया गया। और आपका बताया जा रहा है कि अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत जो है अकेली मर्द है। किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में विद्रोह करने वाले जो थे का आरंभ होता है आपका 30 मई 1857 में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व अगर किया था तो बेगम हजरत महल ने किया था। उन्हें अपने अल्पसंख्यक बेटे ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया। अंत में क्या होता है कि 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर क्या किया? पुनः कर लिया। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि कानपुर में 5 जून 1857 को क्या होता है कि नाना साहब यानी जिनका नाम नाना धोतो पंत को पेशवा मान करके आपका क्या किया कि स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से सहायता मिली। ठीक है। आपका अगला बताया जा रहा है कि अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे और उन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी अजीमुल्ला ने काम किया था। उन्हें क्रांति दूत के रूप में भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे जिनका जन्म कहाँ होता है? तो आपका महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र थे मानसी ने उन्हें धोखा देकर के उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ जो है उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में जो है वो 18 अप्रैल 1859 को क्या किया? फांसी दे दी गई। अगर बात करें 1857 में तो 1857 में जो है विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले यानी आपका वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित है। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए असम में है तो असम में बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय वहाँ के जो दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवा सिंह को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है। और ये क्या थे? तो ये आपके वहाँ के दीवान थे मनीराम दत्त। वहाँ के राजा के पौत्र जो थे कंदेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की आसाम में, परंतु विद्रोह शीघ्र ही क्या हुआ कि विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। अहुआ के ठाकुर जो थे आपका कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 जो है वो 1857 को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह आपका मूलतः तमिलनाडु के अरकाट में रहने वाले थे पर वह फैजाबाद में आकर के बस गए। तो उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का क्या किया कि आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग जो है काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ डालो। ठीक है। किसने कहा था? तो ये आपका फैजाबाद में उनके द्वारा क्या किया गया था? तो ये आपका अहमदुल्ला जी के द्वारा बोला गया था। ठीक है। यहाँ पे बताया कि खदेड़ दो और आपका उनके बारे में कहा गया कि वह अदम्य साहस की गुण से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। कौन? अहमदुल्ला जी। उनकी गिरफ्तारी के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। और यहाँ पे आगे देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपने आँखों से देखा था। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे डिटेल में तो इनका जन्म जो है वो मिर्जा गालिब जी का जो जन्म है वो आपका जो है 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु कब होती है? तो 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में होता है। ये
गालिब जी का जो है ये देखिए 1857 के आपके बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक क्या की थी कि सहायता की थी। उसके अलावा यूरोपीय इतिहासकारों ने भी ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के जो मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी। ठीक है, संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि ये यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो उन्हें कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या फिर आपको भारतीय समाज के सभी अंग और वर्गों को ये लपेट में नहीं ले सका। इसमें अगर बात करें तो दक्षिण भारत और पूर्वी और आपका पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में नहीं फैल सका था आपका 1857 का युद्ध। ग्वालियर के सिंधिया की बात करें तो ग्वालियर के सिंधिया आपका हो गया, आपका इंदौर के होलकर हो गया, हैदराबाद के निजाम, उसके अलावा जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और आपका पटियाला और नाभा और आपके जिंद के जो आपके सिख शासक एवं आपका जो पंजाब के दूसरे सिख सरदार, उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि कश्मीर के महाराजा फिर आपका दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। आपका गवर्नर जनरल जो उस समय का था 1857 में कैनिंग के बाद में जो है टिप्पणी की कि इन शासकों एवं सरदारों ने तूफान के आगे बंद यानी तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था, ठीक है, कि इन्होंने शिक्षित लोगों ने कोई मदद ही नहीं किया था, कोई रुचि ही नहीं दिखाई। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 टाइम पीरियड जो था वो आपका कैनिंग का था। विद्रोह के समय जो था वो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद की आपातकालीन क्या किया था कि मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा अंतिम जो है वो गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत अगर बात करें तो कैनी ने इंडियन हाई कोर्ट द्वारा बम्बई, उसके अलावा कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। अगर आप देखिए सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनिंग के समय ही पारित किया गया था और 1857 के आपका सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वो नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगर बात करें 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर यानी आपका बंगाल के बैरकपुर में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर था। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, विंसेंट पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पाल्मस्टन जो था वो आपका प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। इसका कार्यकाल अगर देखिए पाल्मस्टन का तो 1855 से लेकर के 1858 तक था और 1859 से लेकर के 1865 में वो फिर आते हैं, ठीक है, आता है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? किसी सामान्य योजना या फिर केंद्रीय संगठन की कमी था, ठीक है। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उसके अलावा अगर बात करें इसमें तो उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी तो वे अनुशासित सेनाओं के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। अगर बात करें यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या फिर भावी समाज या फिर अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अगला देखिए कि 14 सितंबर 1857 को बोला जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जो है दिल्ली पर क्या किया कि अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन क्या किया कि घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई। अगर बात करें लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक
एवं आपका जनरल नीर की मृत्यु हो गई। सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को क्या किया कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्रों का क्या क्या परिणाम बताया। ठीक है, आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें कि हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार बताया गया है कि आप अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीले के अनुसार, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये केवल आप क्या था तो आपका सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वीर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित और आपका क्या स्वतंत्रता संग्राम की आपकी संज्ञा दी है कि ये सुनियोजित था। ठीक है, उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहले लड़ाई कहा है वीर सावरकर जी ने। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के भारतीय इतिहासकार सुरेंद्रनाथ यानी एस.एन. सेन थे। ठीक है, सरकारी अगर देखा जाए तो उसके अलावा अगर इनकी पुस्तक 1857 हो गई, 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बहुत बाद में। सर सैयद अहमद द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें सर सैयद अहमद के द्वारा असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई है। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का क्या किया गया है तो इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन हो जाने के कारण क्या होता है कि उन्होंने यह कार्य करने से क्या किया, इनकार कर दिया। अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। आर.सी. मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, आर.सी. मजूमदार के द्वारा ही ये बोला गया है। कहा था 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम अगर देखिए तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड केनी द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में बोला जा रहा है कि इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का सीधे जो है वो शासन, भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इस उद्घोषणा में बोला जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। ठीक है, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और आपके विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति क्या की, प्रदान कर दी। तथा अगर बात करें अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। ठीक है, दे तो दिया गया लेकिन आपके पूरे नहीं किए गए। 1857 के विद्रोह के बारे में बोल रहा है कि दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए क्या किया कि जुलाई 1858 को क्या किया मेजर जनरल जोनाथन पील, ठीक है, अध्यक्षता में क्या किया एक रॉयल आपका कमीशन पील आयोग का आपका गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। आपको बोला जा रहा है कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व जो 45,000 थी, जब अब कितने कर दी गई तो 65,000 कर दी गई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2 लाख आपका 38,000 से कम करके 1,40,000 कर दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात आपका क्या कर दिया कि 1:2 कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जबकि मद्रास व बम्बई में 1:3 कर दिया गया। ठीक है, बंगाल में 1:2 और आपका बम्बई और मद्रास में 1:3 कर दिया गया। 1857 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। ठीक है, ये हमने देखा।
देखिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसे से चलने वाली एनफील्ड राइफलें कब शामिल हुई थी? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर क्या किया कि नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का क्या किया कि निर्णय किया। ठीक है, इनकी प्रशिक्षण जो थी वो डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाता था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भागों को क्या करना होता था? मुंह से हटाना होता था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, काटना पड़ता था। और क्या होता है कि जनवरी 1857 में क्या होता है कि बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना क्या किया कि तुरंत इसका खंडन कर दिया कि ये झूठ है। ठीक है, किंतु क्या हुआ कि सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है उनके जो है धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। ठीक है, अगर बात करें तो तत्कालिक कारण जो है वो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्कालिक कारण क्या था 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आपका प्रथम तत्कालिक कारण। तो ये कारण था आपका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। ठीक है, मंगल पांडे की आपकी घटना कहाँ हुई थी? ये आपके बैरकपुर से हुआ था, बंगाल में। देखिए यहाँ पे है 29 मार्च आपका 1857 बैरकपुर में क्या होता है कि सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को क्या किया कि आपका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये मार्च 29 मार्च को ये किया जाता है। ठीक है, और एक सैनिक मंगल पांडे ने एडजुटेंट पर क्या किया कि आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। अगर देखिए यहाँ पे मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। अगला देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कहाँ के वो मंगल पांडे सिपाही थे। तो इसमें से स्टार मार्क है क्योंकि वो चौथी नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल देखिए कि वहाँ पे बोला जा रहा है कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक यानी सिपाही थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर खां का खिताब दिया? तो ये बख्त खां को दिया था। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने क्या बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खां एक पख्तून था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। आपका बताया जा रहा है बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल या फिर अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में उसकी वास्तविक जो नेतृत्व करता था वो बख्त खां के पास ही था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 1857 का जो युद्ध का कारण क्या था? तो ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थी। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी जिनसे तंग आकर के विद्रोह का क्या किया गया? ज्वालामुखी फूट पड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 में बात करें तो लंदन में से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? तो उन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं, ठीक है, मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं। तो ये देखिए WH रसेल का ये लाइन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 में जो है वो आपका देखिए 1857 में लंदन में बताया जा रहा है कि प्रकाशित टाइम समाचार पत्रों में WH रसेल ने लिखा कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये तो आपका मेरठ से प्रारंभ होता है 10 मई को। देखिए 1857 का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम क्या किया कि बगावत कर दिया। अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये मेरठ में प्रारंभ होता है 10 मई 1857 को।
यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो सैनिकों का क्या होता है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुँचना होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 मई को क्या होता है कि 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने क्या किया कि मुगल सम्राट शाह आलम आपका बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील किया कि सम्राट इन सिपाहियों को क्या करे, नीति स्वीकार करे। तो ये बहादुर शाह द्वितीय है, ठीक है। उस समय 1857 के आक्रमण के टाइम में, विद्रोह के टाइम में, इस समय इस प्रकार सैनिकों का जो दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। और आपका देखें तो बेगम हजरत महल जो 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था, वो अवध यानी लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी बेगम हजरत महल। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और वे 17 जून 1858 को शहीद हो गए, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था तो कमल और रोटी था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के संबंध में आपको केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया, तो ये आपका दिल्ली को अधिकृत किया था। देख लेते हैं यहाँ पे कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद क्या होता है कि 20 सितंबर 1857 को क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पूर्ण प्राप्ति कर ली गई थी। तो ठीक है, 20 सितंबर 1857 को यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम लोग इसको हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट आज यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट सेकेंड भी मैं आपको लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया, ये आपका क्या है, तो ये आपका पार्ट 1 हो गया और अगला पार्ट 2 आपको कल वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।